वेलकम टू आवर चैनल जी आर एजुकेशन हब। जी आर एजुकेशन हब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से थोड़ा स्वागत है। आज का टॉपिक है साढ़े पार्टनरशिप। क्लीयर है ना। देखो पार्टनरशिप का मतलब क्या है, हिस्सेदारी। ठीक है जी। दो तरह के पार्टनर होंगे, एक साइड पर एक्टिव पार्टनर, एक साइड पर स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर ते स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है। जेड़ा जिन्ना इन्वेस्टमेंट करेगा उन्होंने उन्ना ज़्यादा की मिलता है प्रॉफिट। क्लीयर है। मतलब सपोज करो ए किसी बिजनेस के कितने पैसे लगा रहा है, 15,000 लगा रहा है। ठीक है जी। और बी किसी बिजनेस के कितने पैसे लगा रहा है, 30,000 लगा रहा है। ठीक है जी। अगर मैंने पूछे उन्हें किस रेशियो में किया आएगा, प्रॉफिट आएगा। इन कटिंग करके जो रेशियो बचेगी ना वही कहेगा प्रॉफिट दी रेशियो। ठीक है। टाइमिंग की गल सपोज मैंने 1 साल वास्ते लगाया तो एक ना मल्टीप्लाई कर देना, एक ना मल्टीप्लाई उधर कर दो, एक ना मल्टीप्लाई साढ़े को आप इसे कर देते हैं। ठीक है। कटिंग कर दो, देखो 3 जीरो के खत्म हो गया। साढ़ा आंसर कितना आ गया, 15 रेशियो कितना आ गया 2, 15 रेशियो कितना आ गया 2। ठीक है, समझ लगी। हम देखो इन्हें कितने पैसे इन्वेस्ट किए ही, 15,000 रुपया। इन्हें पैसे कितने इन्वेस्ट किए ही, 2,000 रुपया। इन्हें बाद इन्वेस्टमेंट की ना तेन रेशियो की मिल गया, बाद मिल गया। ठीक है। सपोज करो इन्हें 34,000 रुपये होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो गया, 34,000 सपोज करो। ठीक है, 34,000 रुपये हो गया प्रॉफिट। अगर मैंने पूछा भी ए ਨੂੰ कितने पैसे मिले तो बी का शेयर कितना है। ठीक है। देखो अगर मैंने पूछा ए का शेयर कितना है, 15 रुपये। 15 ना किन्ने ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इनटू टोटल प्रॉफिट कितना है 34,000। टोटल प्रॉफिट कितना है 34,000। कटिंग कर दो, 17 में कितना हो गया 34। पहले ए के कितने शेयर हो गए साढ़े को 15 ਨੂੰ 30,000। ए ਨੂੰ कितना प्रॉफिट हो गया 30,000 का प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। अगर बी ने पूछता है बी के कितने गया 2 रुपये। ठीक है। बी का कितना प्रॉफिट है 2 रुपये, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜੋ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 34,000। 17 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 34, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੂ 4,000। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ए ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ 30,000 रुपया ਤੇ बी ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ 4,000 रुपया। क्लियर है, अनक्लियर है ना। ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो प्रॉपर। देखो कहते महेश एंड किशोर स्टार्ट ए बिजनेस। ठीक है। महेश एंड किशोर। ठीक है। देखो महेश एंड किशोर started a business with investment of कितनी इन्वेस्टमेंट है गया 60,000 रुपया, कितनी के नाल 50,000। ठीक है। कितने का 50,000 रुपया। देखो पहले क्वेश्चन देख लो। कहते महेश किशोर ने स्टार्ट किया बिजनेस 60,000 से 50,000 नाल। 1 साल बाद कितना प्रॉफिट हो रहा है 33,000 रुपये। तो कहते किशोर का करना भी शेयर्स हैं। ठीक है। देखो महेश है गया कौन है नाल किशोर है। महेश ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है 60,000 रुपये सर 15,000। ठीक है। तो कौन कितनी की है किशोर ने 50,000 इनटू टाइम करने का 1 साल वास्ते, कितने साल वास्ते 1 साल वास्ते। जो कटिंग से काट लो। ठीक है। देखो कितने जीरो है गया तो 4 जीरो, तो 4 जीरो तो काट दो, कितना रेशियो है शेयर रेशियो कितनी आएगी 5। ठीक है। अगर पूछे कितने पूछे हमने किशोर का, कितने पूछेगा किशोर का कितना आ रहा है कितने आ रहा है 5 रुपये, कितने ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ रेशियो है ना। किशोर ਨੂੰ कितने मिलते हैं 5 रुपये, कितने ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इनटू प्रॉफिट कितना है 33,000। 33,000 11 ਦੀ 33 हो गया, कितना आ गया साढ़े को 15,000। ठीक है जी। कितने आंसर आ गया साढ़े को 15,000। क्लियर है ना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 5:4। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी 5:4 एंड देयर एक्सपेंडिचर कितने है 3:2। 3:2।
क्यों ना बोलेगा इनकम की रेशो कितनी है, इनकम की रेशो कितनी है ए ते बी कितनी है 5:4, एक्सपेंडिचर की रेशो कितनी है 3:2, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर दो 15 रेशो कितनी आ गई 8, 15 रेशो कितनी आ गई 8, क्लियर है। तो उस तो बाद क्यों ना बोले सेव कितने कर देंगे 1600 रुपये, ठीक है। सेव कितने कर देंगे 1600 रुपये, ठीक है। सेव कितने कर देंगे 1600 रुपये। क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ A/B 5:4, ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 3:2 ਤੇ ਸੇਵਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1600 ਰੁਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ A ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਨਕਮ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਿੰਗ, ਇਨਕਮ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸੇਵਿੰਗ, क्लियर है ना। ਹੁਣ देखो A ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 5 ਰੁਪਏ, ठीक है। ए दी खर्चा कितना है 2 रुपए 3 रुपए तो सेविंग कितनी हो रही है उन्होंने 2 रुपए, क्लियर है ना। बी की गल करो, बी की इनकम कितनी है 4 से एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा कितना है ਉਹਦਾ 2, सेविंग कितनी हो रही है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ए ਦੀ ਇਨਕਮ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਨੀ A ਦੀ ਇਨਕਮ, ठीक है। देखो कहते x मान लो ਇਹਨੂੰ 3 मान लो y, A ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5x - 3y इज इक्वल टू क्या है सेविंग, सेविंग की गिवन है क्या 1600 रुपए, ठीक है। दूसरी साइड क्या है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या सेविंग, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू क्या सेविंग, ठीक है जी। एक ही पॉइंट सर को लीनियर इक्वेशन कल क्वेश्चन कितने को इक्वेशन वाले, ठीक है। एक ही पॉइंट सर को लीनियर इक्वेशन y ਨੂੰ खत्म कर दो इनकम रखने ना आप, ठीक है। y ਨੂੰ खत्म करने वास्ते एक y कितना है 2 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 3 कर दो नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। कितना आ गया साढ़े को 10x माइनस कितना आ गया 6y इज इक्वल टू कितना आ गया 3200 आ गया ना। यदि कितना आ गया साढ़े को 4 3 12x हो गया, ठीक है। माइनस कितना आ गया साढ़े को 6y, ठीक है। इज इक्वल टू कितना आ गया साढ़े को 16 3 48, ठीक है। ठीक है माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो पीछे कितना बचा साढ़े को माइनस था 2x, माइनस से कितना बच गया साढ़े को 2x माइनस 2x बच गया ना इज इक्वल टू इधर कितना बच गया साढ़े को 1600, कितना बच गया साढ़े को 1600 माइनस था 1600 माइनस था 1600 माइनस से माइनस को क्या कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी साढ़े को 800, x की वैल्यू कितनी साढ़े को 800, ठीक है। अगर अपन a दी इनकम पूछी गई है a ना मल्टीप्लाई कर दो 5x ही ना, a दी इनकम कितनी है 5x, उन्होंने e दी इनकम पूछी है e दी इनकम कितनी है 5x यानी 5 गुना कर दो 800 कितना आ गया साढ़े को 8 5 40 4000, ठीक है जी। कितना आंसर आ गया साढ़े को 4000, यही समझ लगी ना। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू कितना हुआ सेविंग, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो राहुल स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ 45,000, Rahul started a business by investment of 45,000 कि इन्वेस्टमेंट नाल 45,000 नाल 6 मंथ लेटर 6 महीने बाद 6 मंथ लेटर, ठीक है जी 6 महीने बाद संजय ज्वाइन हिम, संजय ज्वाइन हिम, ठीक है विद 30,000, ठीक है विद 30,000, बट इज द रेशो, what is the ratio end of the year, ठीक है जी what is the ratio end of the year, क्लियर है। क्वेश्चन ध्यान समझो, क्वेश्चन दी क्या है राहुल ने स्टार्ट किया बिजनेस
ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ 45000 ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਈਂਡ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਹੁਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੰਜੇ ਹੈਗਾ, ठीक है ना। अब प्रॉफिट से रेशो फाइंड करनी है, प्रॉफिट हम गिवन ही नहीं है, ठीक है। हम देखो राहुल कितने ना लाया 45,000 कितना लाया 45,000। संजय ने संजय कितना आएगा 30,000 का, ठीक है। देखो ये पूरे 12 महीने वास्ते ने इन्वेस्टमेंट की थी, कितने टाइम बाद आया 6 महीने बाद, कितने साल लगा नु 6 महीने, ठीक है। बाकी कटिंग कर लो, वही साड़ी क्या करने का आंसर आएगा, ठीक है। ओके आंसर को प्रॉफिट दा रेशो, ठीक है। हम देखो 3 0 की लिखा था, ठीक है। 15 3 45, 15 दूना कितना आ गया साढ़े को 30 आ गया, ठीक है। उस तो बाद देखो आ देखो 12 12 ना 12 क्यों गया कैंसिल, 6 दूनी 12 ना 6 दूनी 12 ना 12 क्यों साढ़े को कैंसिल, साढ़े आंसर कितना गया 3 रेशो के 1, ठीक है। साढ़े कितना आंसर आ गया 3 रेशो 1, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अनिल निखिल ते सौरभ स्टार्ट द बिजनेस इन्वेस्टमेंट इन दी रेशो 6 रेशो 5 रेशो ते 8। उस तो बाद की बोले द एंड ऑफ द ईयर दे अर्न 83,600 83,600 रुपये। कहते फाइंड द शेयर ऑफ सौरभ, सौरभ का शेयर तो करने का फाइंड। तो देखो अनिल है निखिल है ते सौरभ है, किस रेशो के इन्वेस्टमेंट है कि 6 रेशो 5 रेशो ते 8, ठीक है जी। हम कितनी करनी है पर सौरभ को कितनी शेयर करनी है पर सौरभ, ठीक है। देखो सौरभ शेयर कितने पर रखा है, सौरभ कितने कितने रुपए सौरभ को 8 रुपए, कितने आदि की टोटल कितनी है सर को 19, टोटल कितने का को 19 है ना, क्योंकि 8 से 5 से 13 से 19 इनटू टोटल प्रॉफिट कितना है 83,600 यानी है ना। कटिंग कितनी है पर कितना है सर को आ रहा है 44 नाल 2 0, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर 8 चुका 32 कितना का 8 चुका 32 हो गया। उसके बाद 8 का 32 2 34 नाल क्या गया 2 0 342 ते नाल 2 0 साडे क्या आ गया आंसर है यही अंदर है ना आंसर 8 चुका 32, ठीक है। 3 8 चुका 32 3 35, ठीक है ना। 352 नाल 2 0, ठीक है। उस तो बाद क्वेश्चन लिखो, रवि एंड कवि स्टार्ट ए बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ 8,000 ते 72,000। रवि एंड कवि स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टमेंट रुपीज 8,000 एंड 72,000 बाय इन्वेस्टमेंट रुपीज 8,000 एंड 72,000, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है जी। रेशियो सिंपल फाइंड करना वा और कुछ नहीं करने दे, ठीक है। अभिषेक आया आंसर सिंपल रेशियो, ठीक है जी। सिंपल रेशियो करके क्या फाइंड, ठीक है जी। वैसे 80,000 8,000 ना 80,000 ना थी क्योंकि दूसरी साइड 72,000 है ना, ऑप्शन की गलती है, ठीक है। देखो रवि कौन है नाल कवि है, रवि की इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं 80,000 ना, ठीक है जी। और कवि 72,000 ना ते रेशियो की करनी है प्रॉफिट करने का रेशियो के विच फाइंड 3 0 3 0 की हो रही है खत्म हो रही है, किस टेबल से जा रहे हैं 8 के टेबल से जा रहे हैं 10 ते 9 8 72 साडा क्या आ गया आंसर, ठीक है जी। ये साडा क्या आ गया आंसर, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਰਾਮ ने स्टार्ट किया बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑफ कितना हैगा 45,000 रुपया। 3 महीने के बाद पीटर ने ज्वाइन किया हैगा किन्नी कैपिटल के नाल 60,000 की कैपिटल नाल। उस तो फिर 6 महीने बाद किन्ने ज्वाइन किया हैगा रमेश ने ज्वाइन किया हैगा किन्नी कैपिटल के नाल 90,000 का। उस तो बाद ਵਿੱਚ एट दी एंड ऑफ ईयर कितना प्रॉफिट हो रहा है 16,500। कहते सारे ने शेयर करो पता, सारे शेयर की करने गए फाइंड करने गए, ठीक है। उन्हें देखो ध्यान देना है कौन हैगा राम हैगा, इस साइड कौन हैगा पीटर हैगा, फिर कौन हैगा साडे को रमेश हैगा, ठीक है। रमेश हैगा ना किन्नी किन्नी इन्वेस्टमेंट की है 45,000 किन्नी इन्वेस्टमेंट की है 45,000 दिखाई दे गया
ठीक है Yes, sir. 45,000 रुपये कितने चिर वास्ते पूरे 1 साल वास्ते ठीक है देखो हाँ देखो राम है इस साइड कौन है पीटर है इस साइड कौन है रमेश रमेश है राम ने कितनी इन्वेस्टमेंट की थी क्या 45,000 45,000 ठीक है पीटर ने कितनी की थी क्या 60,000 ठीक है 60,000 ये रमेश ने कितनी की थी उसके बाद में 90,000 ठीक है 90,000 की थी ये इन्वेस्टमेंट कितने समय वास्ते ठीक है देखो राम गया पूरे साल वास्ते राम की कोई गलबात नहीं हो रही एट द एंड ऑफ 1 ईयर मतलब पूरे 12 महीने ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਉਂਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪੀਟਰ ਆਇਆ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਈ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਿਆ 12 ਮਹੀਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ 9 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ठीक है अब तक 9 मंथ की हो गया खत्म हो गया फिर इस तो 6 महीने फिर 6 महीने बाद ठीक है 6 महीने बाद कौन आ गया फिर पीटर आ गया 9 खत्म हो गया ना फिर 6 महीने में 3 महीने की गल हो रही है कितने चीज की गल हो रही है 3 मंथ की गल हो रही है बाकी कटिंग करो प्रॉफिट की क्या जी साडे को रेशियो आई नहीं है देखो कितने जीरो के 3 देखो 3 जीरो नाल 3 जीरो नाल ते 3 जीरो नाल वैसे कर दो खत्म उस तो बाद किस टेबल जा रहे हैं 15 टेबल जा रहे हैं 15 दिए 45 15 चौके 60 15 छिके 90 ठीक है ऐसी बच गई है ठीक है ऐसी साइड को बच गई है उस तो बाद देखो और किस टेबल जा रहे हैं 3 टेबल जा रहे हैं किस टेबल जा रहेगा 3 टेबल जा रहेगा ठीक है देखो 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दिए 9 3 चौके 12 उस तो बाद कितना बच गया साइड को 12 कितना बच गया 12 कितना बच गया साढ़े को 12 कितना बच गया साढ़े को 6 बच गया 12 बच गया 4 थी 12 कितना बच गया 4 थी 12 तो पीछे कितना बच गया 6 बच गया 6 कम 6 6 दूनी 12 तो 6 दूनी 12 क्लियर है ना कैसे की प्रॉफिट की क्या गई रेशियो 2 रेशियो ते 1 क्लियर है यानी कि साढ़े को राम दी पीटर दी धर्मेश की रेशियो कितनी आ गई 2 रेशियो ते 1 कर ठीक है सपोज को पर राम दी की करना प्रॉफिट या शेयर करने का टोटल कितना प्रॉफिट हो रहा है 16,500 ठीक है देखो राम का शेयर किसे लिख दो यस राम का शेयर हां शेयर लिख दो देखो राम का कितना आंसर को 2 किन्ने ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਤੋਂ 4 ਤੱਕ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ठीक है देखो इस साइड देखो इस साइड आ रहा है हां ठीक है देखो राम का कितना शेयर करना राम का कितना शेयर हैगा 2 रुपए किन्ने ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ इनटू टोटल प्रॉफिट कितना हैगा 16,500 16,500 कितना प्रॉफिट हैगा 16,500 ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰੋ तो 5 ਤੇ 15 हो गया यस सर ठीक है ये कितना का 5 दिए 15 दिन में राम को कितना प्रॉफिट मिल जाएगा 600 रुपए 400 राम को कितना प्रॉफिट मिल जाएगा 2700 ऊपर 600 रुपए 1 साल ठीक है जी अगर मैं गल करा पीटर की पीटर को कितने पैसे मिलते हैं सेम ठीक है पीटर की भी रेशियो सेम है ना यस सर ये रेशियो ये 2 कितने ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਟੂ ਕਿੰਨਾ ਕਿ 16,500 देखो 5 दिए 15 5 दिए 15 ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 600 ठीक है ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1/5 ਗੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 16,500 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1/5 ਇਨਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16,500 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3300 ठीक है राम जी सर कितनी प्रॉफिट आ गया सर को 600 रुपया पीटर की 600 रुपया रमेश जी कितने सर को 3300 ठीक है रमेश जी कितनी प्रॉफिट है सर को 3300 रुपया ठीक है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ਕੀ ਹੈਗਾ A B C ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾਲ 20000 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ A ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ 20000 ਰੁਪਏ B ਨੇ 20000 ਰੁਪਏ C ਨੇ ਵੀ 20000 ਰੁਪਏ ਨੈਕਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਬੋਲਿਆ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ A ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਏ 5000 ਰੁਪਏ ਤੇ B ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ 4000 ਰੁਪਏ ਤੇ C ਨੇ 6000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 26000 ਰੁਪਏ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਤੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 69900 ਕਹਿੰਦੇ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਆਫ ਈਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ A ਹੈਗੀ ਹੈਗਾ B और ऐसा कि ਸਾਡੇ को C ਹੈ क्लियर है ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 20000 ਰੁਪਏ ਮਤਲਬ A ਨੇ ਵੀ 20000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ B ਨੇ ਵੀ 20000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ C ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ 20000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ क्लियर है ना पहली लाइन क्लियर होगी उस तो बाद ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਆਫਟਰ 5 ਮੰਥ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੋ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨਾ 20000 ਰੁਪਏ ਇਹ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸੇਮ ਚੱਲੇ ਆ 5 ਮਹੀਨੇ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਸੇਮ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੇ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ 5000 ਰੁਪਏ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ
5 रुपये कितने रह गए 15,000 रुपये रह गए ना कितने रह गए जमा 15,000 रुपये रह गए क्योंकि 5 रुपये कटवा लिया हमने है जी 20,000 रुपये कितने समय वास्ते चलेगा 5 महीने वास्ते चलेगा 5 महीने बाद 5 रुपये कटवा लिया हमने ये मतलब यह पैसे कितने समय वास्ते चलेंगे 7 महीने वास्ते चलेंगे 7 से 5 12 हो गए ना क्लियर है ना उस बाद देखो बी में बी की कितनी चलती है ये जमा कितने एक कितने के विड्रॉ कितने विड्रॉ मतलब कटवाए टोटल कितने पैसे ही 20,000 रुपया 5 रुपये कटवा ले कितने रह गए 15 रह गए समझ लगी ना 5 महीने बाद कटवाया मतलब यह 5 महीने बाद 20,000 रुपये चले ना अगले दिन चले साढ़े को 7 में चले ठीक है क्लियर नेक्स्ट देखो बी ने कितने इन्वेस्टमेंट किया ही 20,000 रुपया ठीक है फिर बी ने कितना का विड्रॉ कितना का 5 महीने बाद 4,000 रुपये कितना विड्रॉ मतलब इन्हें 5 महीने की चले 20,000 रुपये विड्रॉ कितने किया उन्हें 4,000 रुपये कितना रहेगा 16,000 कितने महीने वास्ते चले फिर 7 महीने वास्ते क्योंकि कितनी चल की गल हो रही है 1 साल की गल हो रही है ठीक है उस बाद सी दी आ जाओ सी ने 5 महीने बाद 6,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट करता है ठीक है मतलब इन्हें 5 महीने सेम अमाउंट्स पाई है ना प्लस 6,000 रुपये और इन्वेस्टमेंट करते कितना है साढ़े को 26,000 कितना कितना चले फिर 7 महीने वास्ते चले ठीक है जो तीन सारे सोल्व करोगे ना सारे कुछ कटिंग नहीं करोगे डिवाइड कितना हो गया 20,000 हो गया ये 5,000 करोगे 10,000 हो गया ना जमा जो नहीं करोगे तो कितनी अमाउंट पा जाती है 205 रेशो 212 रेशो कितना 200 दे 82 ठीक है जो कैलकुलेशन कर लोगे सारे किस की रेशो बचती है 205 रेशो 212 रेशो 282 ठीक है तो उनके क्वेश्चन है फाइंड द शेयर ऑफ ईच हर एक का तुम शेयर पता करो ਹੁਣ देखो ए ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆ 205 ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਲੇ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਸਰ 600 ਤੇ 69 99 600 ਤੇ 99 क्लियर है ना हमेशा जो नीचे वाली वैल्यू होती है कटिंग की अच्छी है कि ताकि क्वेश्चन सॉल्व होएगा ना ठीक है ਹੁਣ आ देखो इधर एरर रब कर दो ठीक है उस तो बाद हर तरह रब करना देखो ठीक है देखो ए ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ 200 ਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਤੇ 99 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ठीक है ये कितने प्रॉफिट हो रहा है 205 किस कितना ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਤੇ 99 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਟੂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ 69900 कितना प्रॉफिट है कैसे को 69900 ठीक है कटिंग कर दो कितना के साथ को 100 टाइम गया कितना ये कितना प्रॉफिट आ गया 20500 ये कितना प्रॉफिट आ गया 20500 रुपए अभी ठीक है अभिषेक नेहा क्लियर है ठीक है अब देखो बी कितनी बी ਦਾ प्रॉफिट कितना है 200 ਤੇ 12 212 ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 699 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਟੂ ਟੋਟਲ ਅਮਾਉਂਟ ਕਿੰਨੀ ਗਿਆ 699 ਨਾਲ 2 ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਸਰ 100 ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ कितना का 212 ਨਾਲ 2 जीवन ठीक है सी ਦਾ रेशियो कितना आ गया सी ਦਾ रेशियो कितनी है 282 ठीक है सी ਦੀ कितनी इन्वेस्टमेंट है प्रॉफिट हैगा 200 ਤੇ 82 ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਤੇ 99 ਇਨਟੂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋ 699 ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ 2 जीवन कितना आ गया सर 100 टाइम मतलब सी ਦਾ कितना रेशियो आ गया सी ਦਾ कितना प्रॉफिट आ गया 282 ਨਾਲ 2 जीवन क्लियर है ना ठीक है आज वीडियो वास्ते इतना ही ठीक है बाकी आप क्लास करते कंटिन्यू ठीक है थैंक्स फॉर वाचिंग योर यूट्यूब